बड़ा चैप्टर होने के कारण अपन ने रीडिंग 2 पार्ट्स में किया है। पिछले वीडियो में अपन ने वैक्यूल्स तक रीडिंग किया था। अभी आज अपन बढ़ते हैं आगे माइटोकॉन्ड्रिया पे। अगर एनसीईआरटी है तो टर्न टू पेज नंबर 134, 8.5.4 माइटोकॉन्ड्रिया। Mitochondria, singular mitochondrion, unless specifically stained, are not easily visible under the microscope, है ना। उसको स्टेन देना पड़ेगा तभी वो अपने को माइक्रोस्कोप के नीचे दिखेगा। The number of mitochondria per cell is variable depending on the physiological activity of the cells. ये भी मैंने बताया हुआ है। मसल्स में ज़्यादा है ना, फैट सेल्स में कम माइटोकॉन्ड्रिया रहेंगे। In terms of shape and size also, considerable degree of variability is observed. Typically, it is sausage shaped or cylindrical, having a diameter of 0.2 to 1 micrometer. Average is 0.5 micrometer, and length is 1 से लेकर 4.1 micrometers. Each mitochondrion is a double membrane bound structure. अच्छा, ये सब वैल्यू याद रखनी है क्या, ये सब डेटा? तो यार ऐसा है कि अब ये सब मेरे को तो याद नहीं रहता है। कैसे याद रहेगा, मेरे को तो नहीं जमता है। तुम मेरे को 3-4 महीने बाद पूछोगे सर माइटोकॉन्ड्रिया का डायमीटर कितना है, तो एग्जैक्टली 0.2 से लेकर 1 माइक्रोमीटर है, बता पाना मेरे बस की तो बात नहीं है, टू बी फ्रैंक। और मेरे को गारंटी कि मेरे को तो कभी याद हो ही नहीं सकता। ठीक है, आई एम वेरी बैड विथ नंबर्स। तुमको अगर याद रह सकता है तो रख लो, क्योंकि मेरे खुद याद नहीं रख सकता तो मैं तुमको फोर्स नहीं कर सकता याद रखने के लिए, वो गलत बात हो जाएगी, है ना। याद तुम रख सकते हो तो रख लो। बाकी ऐसे डेटाबेस्ड क्वेश्चंस तो इतने भयानक वाले नीट में नहीं आते और आने चाहिए भी नहीं। डॉक्टर बनाना है अगर बच्चों को तो ये सब कितने डायमीटर का माइटोकॉन्ड्रिया है उससे क्या फ़ायदा होने वाला है, कंसेप्ट चेक करनी चाहिए। लेकिन फिर भी अपने पेपर इंडिया में डेटाबेस्ड बनते हैं। इतना भयानक डेटा रेयरली ही आया हुआ है नीट में, जनरली तो नहीं आता है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। पर अगर तुम याद रख सकते हो, इफ़ यू आर गुड विथ नंबर्स, तो याद रख लो, कोई इशू नहीं है। ठीक है। ईच माइटोकॉन्ड्रियन इज अ डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर विथ द आउटर मेम्ब्रेन एंड द इनर मेम्ब्रेन। नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। outer membrane and the inner membrane, dividing its lumen distinctly into 2 aqueous है ना, water filled, मतलब water का adjective है aqueous compartment, that is the outer compartment and the inner compartment. The inner compartment is called the matrix. The outer membrane forms the continuous limiting boundary of the organelle. The inner membrane forms a number of infoldings called the cristae. The cristae increase the surface area. The two membranes have their own specific enzymes associated with the mitochondrial function. ये भी मैंने बताया कि आउटर मेम्ब्रेन पे भी अपने कुछ उसके स्पेसिफिक एंजाइम्स है, इनर मेम्ब्रेन पे तो है ही। इनर मेम्ब्रेन पे तो कॉम्प्लेक्स 1, कॉम्प्लेक्स 2, कॉम्प्लेक्स 3, कॉम्प्लेक्स 4, कॉम्प्लेक्स 5 पूरा ही बताया हुआ है। माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट्स ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें ऑक्सीजन आता है, एयर नहीं है, ऑक्सीजन। They produce cellular energy in the form of ATP, hence they are called powerhouses of the cell. The matrix also possesses single circular DNA molecule, a few RNA molecules, 70s ribosomes क्योंकि वो basically bacterium है, and the components required for the synthesis of proteins. The mitochondria divide by fission, binary fission, क्योंकि वो basically mitochondria है, basically bacterium है ना। क्या एक पैराग्राफ में निपटा दिया एनसीईआरटी ने। अपन ने कितना डिटेल में देखा था, काफ़ी सारी चीज़ें देखी थी, एंडोसिम्बायोटिक हाइपोथेसिस, नैश एंड नैश, है ना। तो अपन ने वो वीडियो देखने के बाद ये एनसीईआरटी तो अभी चिल्लर लगता है, कुछ टेंशन ही नहीं, आराम से समझ जाता है, आई होप। प्लास्टिड्स आर फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड इन यूग्लिनॉइड्स. These are easily observed under the microscope as they are large. They bear some specific pigments, thus imparting specific colors to the plants. अगर अपन क्रोमोप्लास्ट की बात करें तो, या वैसे क्लोरोप्लास्ट भी ग्रीन कलर तो देता ही है. Based on the type of pigments, plastids can be classified into chloroplast, chromoplast and leucoplast. The chloroplasts contain chlorophyll and carotenoid pigments which are responsible for trapping light energy essential for photosynthesis. Chloroplast में chlorophyll as well as carotenoid रहेगा. In the chromoplasts, fat soluble carotenoid pigments like carotene, xanthophylls and others are present.
This gives the part of the plant a yellow, orange or red color. The leucoplasts are the colorless plastids of varied shapes and size which store nutrients. A myeloplast store carbohydrates, that is starch, example potato, in potato. Elioplast store oils and fats, whereas aleuroplasts store proteins. ठीक है, सिंपल है एकदम. टर्न टू द नेक्स्ट पेज. Page number 136. Majority of the chloroplasts of the green plants are found in the mesophyll cells of the leaves. These are lens-shaped, oval, spherical, discoid or even ribbon-like organelles having variable length and width. Their number varies from 1 per cell of the Chlamydomonas, that is a green alga, to 20 to 40 per cell in the mesophyll. ठीक है. अब अलगा में कैसा है, माइटोकॉन्ड्रिया भी एक ही था, माइटोकॉन्ड्रियन, क्लोरोप्लास्ट भी एक ही रहेगा. ठीक है. जैसे जैसे अपन बड़े प्लांट्स की बात करेंगे, मैंगो ट्री वगैरह की, तो उनमें फिर एक सेल में ज़्यादा क्लोरोप्लास्ट दिखने लगेंगे. 20 to 40 पर सेल इन द मेसोफिल. मेसोफिल यानी वो पार्ट जो लीव्स में रहता है, जो फोटोसिंथेसिस करने वाली सेल्स है. कल के वीडियो में भी था ये, एनसीईआरटी में मेसोफिल सेल्स का डायग्राम था, है ना. Like mitochondria, the chloroplasts are also double membrane bound. Of the two, मतलब उन दोनों में से, the inner chloroplast membrane is relatively less permeable. Permeability तो क्या है पता है तुमको, सेमी परमिएबल, सिलेक्टिवली परमिएबल, अंदर जाने की परमिशन देने वाला, तो लेस परमिएबल है एज कम्पेयर टू माइटोकॉन्ड्रिया. अंडरलाइन करो, क्या जबरदस्त क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर. सॉरी, लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड. ऑफ द टू मतलब आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन का है. एक सेकंड, ये ग्रामर देखने दो क्या बोल रहा है ये. लाइक माइटोकॉन्ड्रिया द क्लोरोप्लास्ट आर ऑल्सो डबल मेम्ब्रेन बाउंड. ठीक है. ऑफ द टू मतलब, हाँ ठीक है, वो आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन की बात कर रहा है. द इनर मेम्ब्रेन इज रिलेटिवली लेस परमिएबल. हाँ ये तो ठीक है, ये तो सही में रहेगा ही, क्योंकि आउटर मेम्ब्रेन इज नथिंग बट सेल वॉल. आउटर मेम्ब्रेन इज नथिंग बट सेल वॉल. तो सेल वॉल तो कंप्लीटली परमिएबल रहता है, सेल मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल रहता है, मतलब लेस परमिएबल रहेगा एज कम्पेयर टू सेल वॉल. तो सही चीज़ है, कुछ गलत नहीं है. मेरे को लगा ऑफ द टू यानी माइटोकॉन्ड्रिया से कंपेयर कर रहा है क्या, लेकिन नहीं, वो दो मेम्ब्रेन की ही बात कर रहा है. ठीक है. द स्पेस लिमिटेड बाय द इनर मेम्ब्रेन, मतलब इनर मेम्ब्रेन के अंदर की स्पेस ऑफ द क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड द स्ट्रोमा. अ नंबर ऑफ ऑर्गेनाइज्ड फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक्स कॉल्ड द थाइलाकॉइड्स आर प्रेजेंट इन द स्ट्रोमा. थाइलाकॉइड्स आर अरेंज्ड इन स्टैक्स लाइक द पाइल्स ऑफ कॉइन्स कॉल्ड ग्रेना. इसका सिंगुलर है ग्रेनम. और द इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड्स. इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड्स मतलब वही स्ट्रोमा लैमिले, फ्रेट चैनल्स. इन एडिशन, तो उसके लिए अपने नोट्स में ये भी ऐड कर लेना, फ्रेट चैनल्स या स्ट्रोमा लैमिले जो है उसी को एनसीईआरटी ने इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड्स भी बोला हुआ है, तो अपने नोट्स में ये ऐड कर लेना. इन एडिशन देयर आर फ्लैट मेम्ब्रेनस ट्यूब्यूल्स कॉल्ड द स्ट्रोमा लैमिले. अरे कनेक्टिंग द थाइलाकॉइड्स, नहीं इसको नहीं बोला है. फिर इन्होंने इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड्स को क्या बोला है, दो ग्रेना के बीच में जो थाइलाकॉइड्स रहेंगे वही तो स्ट्रोमा लैमिले है. ये क्या कर दिया एनसीईआरटी ने. इससे तो एक ही मतलब निकल रहा है कि एनसीईआरटी बोलना चाह रही है कि कुछ थाइलाकॉइड्स रहते हैं जो एक दूसरे के ऊपर जमा होकर ग्रैनम बनाती ही नहीं है. दो ग्रेना के बीच में ऐसे ही सिंगल थाइलाकॉइड भी पड़े रहेंगे. ऐसा ही इससे कंक्लूजन निकल सकता है. ऐसा होता तो नहीं है हायर प्लांट्स में तो ऐसा नहीं होता है. ठीक है. लेकिन अब एनसीईआरटी ने बोला है तो इस चीज़ को भी नोट कर लेंगे कि इंटरग्रेनल थाइलाकॉइड्स भी प्रेजेंट रहेंगे करके. ठीक है. In addition, there are flat membranous tubules called the stroma lamellae, मतलब fret channels connecting the thylakoids of the different grana. The membrane of the thylakoids enclose a space called a lumen, वही ER के समान. The stroma of the chloroplast contains enzymes required for the synthesis of carbohydrates and proteins. ये carbohydrates कैसे बनते हैं, तो डार्क रिएक्शन से. डार्क रिएक्शन क्या है अपन फोटोसिंथेसिस नाम के चैप्टर में पढ़ेंगे.
It also contains small double-stranded circular DNA molecules and ribosomes. डबल-स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल को अपन बोलते हैं प्लास्टिडोम या क्लोरोप्लास्ट डीएनए, सीपीडीएनए. Chlorophyll pigments are present in the thylakoids. The ribosomes of the chloroplasts are smaller than the cytoplasmic ribosomes, which are ATS. ठीक है, पता है अपने को ये. फिर ribosomes. Ribosomes are the granular structures first observed under the electron microscope as dense particles by George Palade. ठीक है, एनसीईआरटी का डेटा है ये. पैलेड का नाम अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा. बाकी मैं जो एक्स्ट्रा के साइंटिस्ट के नाम बताता हूँ वो सब याद रखने की ज़रूरत नहीं है अपने को, पर जितने साइंटिस्ट एनसीईआरटी ने बोले एटलीस्ट उतने अपने को पता रहने चाहिए. दे आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स एंड आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन. द यूकैरियोटिक राइबोसोम्स आर 80S while the prokaryotic ribosomes are 70S. Here S stands for sedimentation coefficient. It indirectly is a measure of density and size. Both 70S and 80S ribosomes are composed of 2 subunits. Simple है, ठीक है. फिर cytoskeleton, an elaborate network of filamentous proteinaceous structures present in the cytoplasm is collectively referred to as cytoskeleton. The cytoskeleton in a cell are involved in many functions such as mechanical support, motility, maintenance of the shape of the cell. क्या बड़ा बड़ एक पैराग्राफ में 4 लाइन में पूरा साइटोस्केलेटन निपटा दिया एनसीईआरटी ने. माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स, इंटरमीडिएट फिलामेंट्स, कोई झंझट ही नहीं है. ठीक है, चलो अपने को अच्छा ही है, पर मैंने जो डिटेल में पढ़ा है वो तुम लोग याद रखना फिर भी. ठीक है, तो मूव करते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ. पेज नंबर 137. सिलिया एंड फ्लैजेला. Cilia, singular cilium, are hair-like outgrowths of the cell membrane. Cilia are small structures which work like oars. Oars है ना, वो बोट में नहीं क्या लकड़ी से अपन बोट चलाते हैं, उसको ओर बोलते हैं. ये आयरन ओर वाला ओर नहीं है, वो ORE रहता है. Causing the movement of either the cell or the surrounding fluid. है ना, सराउंडिंग फ्लूइड याद है क्या, पैरामीशियम. वो सिलिया की मूवमेंट से व्हर्लपूल तैयार करता है और फिर वो जो पानी को घुमाता है वो पानी फिर उसके साइटोस्टोम के थ्रू अंदर जाता है. तो पैरामीशियम उसको मूवमेंट के लिए यूज़ नहीं कर रहा है, फिर सराउंडिंग फ्लूइड की मूवमेंट के लिए यूज़ कर रहा है. इसलिए एनसीईआरटी ने बोला है कि सेल की मूवमेंट या फिर सराउंडिंग फ्लूइड की मूवमेंट. फ्लैजेला आर कंपैरेटिवली लॉन्गर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मूवमेंट. The prokaryotic bacteria also possess flagella, but these are structurally different from that of eukaryotic flagella. ये मैंने बार बार बताया हुआ है. माइक्रोट्यूब्यूल्स वगैरह बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते हैं, तो उनमें 9+0, 9+2 वगैरह का स्कोप ही नहीं है बैक्टीरिया में. उनका फ्लैजेला फ्लैजेलिन नाम के प्रोटीन से बना रहता है. The electron microscope study of the cilium or the flagellum show that they are covered with plasma membrane. Their core मतलब उनका फंडामेंटल पोर्शन, उनके बीच का पोर्शन, सेंटर का पोर्शन, विच इज कॉल्ड द एक्सोनीम, possesses a number of microtubules running parallel to the long axis. पैरेलल नहीं क्या, पैरेलल रहते हैं ना वो एक दूसरे के. ऊपर से देखते हैं अपन तो अपने को सर्कुलर दिखता है, लेकिन उसको अपन ने अगर कॉपी के बाहर निकाला तो पूरे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है ना वो, विच आर पैरेलल टू ईच अदर. The axoneme usually has 9 pairs of doublets of radially arranged peripheral microtubules and a pair of centrally located microtubules. Such an arrangement of axonemal microtubules is referred to as the 9+2 array. सिर्फ इतना पढ़ के तो ये समझना पॉसिबल ही नहीं था कि ये क्या चक्कर है, लेकिन अपना अभी इसका एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो आ चुका है, तो मेरे को नहीं लगता कि अभी तुमको ये समझने में कुछ तकलीफ हो रही होगी. अभी ये समझ रहा होगा अच्छे से, ऐसा मैं होप करता हूँ. The central tubules are connected by bridges and is also enclosed by central sheath. Sheath है ना, layer, which is connected to one of the tubules of each peripheral doublets by radial spoke. डायग्राम में देख लेंगे, रेडियल स्पोक जो रेड कलर के पोर्शन को कनेक्टेड है, उस रेड कलर को पोर्शन को उन्होंने सेंट्रल शीथ बोला है. मैंने इसको सेंट्रल हब बोला था वीडियो में. ठीक है, चलता है सेंट्रल शीथ. एनसीईआरटी ने शीथ बोला है, अपन भी शीथ बोलेंगे, कोई टेंशन नहीं है. Thus there are 9 radial spokes. The peripheral doublets are also interconnected by linkers. AB linker याद है ना,
Both the cilium and flagellum emerge from centriole-like structure called the basal bodies. ठीक है. Next, centrosome and centrioles. Centrosome is an organelle usually containing two cylindrical structures called centrioles. बराबर है ना. दो centrioles plus the pericentriolar material together constitutes the centrosome. They are surrounded by amorphous pericentriolar materials. पेरीसेंट्रियोलर, सेंट्रियोल के आजू बाजू. दे मतलब सेंट्रियोल्स. दे मतलब सेंट्रियोल्स आर सराउंडेड बाय amorphous pericentriolar materials. Both the centrioles in a centrosome lie perpendicular to each other, in which each has an organization like the cart wheel. कार्ट व्हील है ना, बुलक कार्ट का व्हील है ना. दे आर, टर्न टू नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 138. एक सेकंड. They are made up of 9 evenly spaced peripheral fibrils of tubulin. Each of the peripheral fibril is a triplet. पता है अपने को. ये सिलिया फ्लैजेला में डबलेट रहता है, ए बी रहता है, और बेसल बॉडी में सेंट्रियोल में ट्रिपलेट रहता है, ABC ऐसा रहता है. The adjacent triplets are also linked. The central part of the centriole is also proteinaceous and called the hub. ठीक है, एनसीईआरटी ने हब वर्ड कर लिया है, उसको इशू नहीं है. Which is connected with tubules of the peripheral triplets by radial spokes made of protein. The centrioles form the basal body of cilia or flagella, the spindle fibers that give rise to spindle apparatus during cell division in animal cells. क्या समझेगा ये पढ़ के, कुछ समझ ही नहीं सकता. ठीक है, इसमें कुछ क्वेश्चन बनने लायक भी कुछ था नहीं, एकदम ही सिंपली एनसीईआरटी ने निपटा दिया है. बाकी वीडियो देख के मेरे को ऐसा होप करता हूँ मैं कि तुमको अच्छे से क्लियर हो चुका है. कुछ डाउट्स होंगे तो पूछने का मेरे को. एंड फाइनली वी मूव टुवर्ड्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सेल, दैट इज द न्यूक्लियस. Nucleus as a cell organelle was first described by Robert Brown as early as 1831. Later, the material of the nucleus stained by the basic dyes was given the name chromatin by Fleming. ये फ्लेमिंग भी मैंने वीडियो में बताया था, लेकिन एनसीईआरटी ने दिया है तो ये इंपॉर्टेंट है, फिर फ्लेमिंग अपने को याद रखना पड़ेगा, है ना. द इंटरफेस न्यूक्लियस, दैट इज न्यूक्लियस ऑफ अ सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग, जब वो G1, S या G2 फेज में है तब. हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स. न्यूक्लियोप्रोटीन क्योंकि डीएनए हिस्टोन के अराउंड वुंड है तो अकेला न्यूक्लिक एसिड नहीं है, न्यूक्लियो प्रोटीन है. फाइबर्स कॉल्ड क्रोमैटिन, है ना, क्रोमैटिन फाइबर्स. तो क्रोमैटिन क्या है अपने को पता है अच्छे से. फिर से एक बार वही लाइन पढ़ रहा हूँ. द इंटरफेस न्यूक्लियस, दैट इज न्यूक्लियस ऑफ अ सेल व्हेन इट इज नॉट डिवाइडिंग, हैज हाईली एक्सटेंडेड एंड इलेबोरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर्स कॉल्ड क्रोमैटिन. इसके अलावा क्या रहता है, न्यूक्लियर मैट्रिक्स एंड वन और मोर स्पेरिकल बॉडीज कॉल्ड न्यूक्लियोलाई. न्यूक्लियोलाई मैंने तुमको पढ़ाया नहीं है डायग्राम में वहाँ पर, लेकिन न्यूक्लियोलस करके लेबल किया हुआ है. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी हैज रिवील्ड that the nuclear envelope, which consists of two parallel membranes with a space between them, which is called the perinuclear space, जो 10 से 50 नैनोमीटर्स की बनी हुई है, forms a barrier between the materials present inside the nucleus and that of the cytoplasm. The outer membrane usually remains continuous with the endoplasmic reticulum and also bears ribosomes on it. हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे भी राइबोसोम्स रहते हैं बाहर की तरफ, बाहर वाले मेम्ब्रेन की तरफ पे. At a number of places, the nuclear envelope is interrupted by minute pores, which are formed by the fusion of its two membranes. These nuclear pores are the passages through which movement of RNA and protein molecules takes place in both directions between the nucleus and the cytoplasm. Normally, there is only one nucleus per cell. Variations in the number of nuclei are also frequently observed. Can you recollect names of organisms that have more than one nucleus per cell? ये अपन ने वीडियो में देख लिया है. पैरामेशियम हो गया, फिर सिनोसिटिक कंडीशन हो गई. Some mature cells even lack nucleus. Example, erythrocytes of many mammals
and sieve tube cells of vascular plants. Would you consider these cells as living? तो सेल थ्योरी के हिसाब से तो नहीं कंसिडर कर सकते, क्योंकि सेल थ्योरी ने बोला है कि एवरी सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, और एक्चुअली स्लेडेंस वन के थ्योरी में ये भी था कि हर एक सेल में न्यूक्लियस भी होना चाहिए करके, ठीक है। तो एनसीईआरटी ने तो उतना डिटेल में नहीं दिया है, लेकिन रियलिटी में था, तो इसलिए अपन आरबीसीज को रेड ब्लड कॉर्पसल्स बोलते हैं, रेड ब्लड सेल्स नहीं बोलते हैं। द न्यूक्लियर मैट्रिक्स और द न्यूक्लियोप्लाज्म The nuclear matrix or the nucleoplasm contains nucleolus and chromatin. The nucleoli are spherical structures present in the nucleoplasm. The content of nucleolus is continuous with the rest of the nucleoplasm. मतलब basically nucleolus को membrane अलग से नहीं है. As it is not a membrane bound structure, it is a site for active ribosomal RNA synthesis. Larger and more numerous nucleoli are present in cells actively carrying out protein synthesis. तो न्यूक्लियोलस के बारे में इतना ही बस ध्यान में रखेंगे कि न्यूक्लियोलस में राइबोसोमल आरएनए तैयार होता है। राइबोसोमल आरएनए मतलब क्या? तो राइबोसोम के अंदर आरएनए नहीं क्या रहता है, मैंने बताया था तुमको 18S, 23S, 5S, 5.8S, 28S, अलग अलग प्रकार के आरएनए रहते हैं उनके सब यूनिट्स में। तो राइबोसोम के अंदर रहने वाला जो आरएनए है उसको राइबोसोमल आरएनए बोलते हैं। उसका काम कुछ और है, वो सब बाद में देखेंगे अपन, अभी नहीं बताऊंगा। उसका काम कुछ और है, वो मैसेज नहीं कैरी करता है। मैसेज कैरी करने वाला आरएनए मैसेंजर आरएनए, और ये जो है ये राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोम के अंदर जो रहता है। तो वो राइबोसोमल आरएनए जो तैयार होता है वो न्यूक्लियोलस में तैयार होता है, स्फेरिकल स्ट्रक्चर रहता है, बस इतना याद रखेंगे, बाकी इसका ज़्यादा अपन टेंशन नहीं लेंगे, ठीक है। मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 139. You may recall that the interface nucleus has a loose and indistinct network of nucleoprotein. ठीक है, लूज एंड इनडिस्टिंक्ट मतलब तुम उसको डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते कि ये अलग क्रोमोसोम है, ये अलग क्रोमोसोम है, ऐसा नहीं कर सकते। कॉल्ड क्रोमेटिन. But during different stages of cell division, cells show structured chromosomes in place of the nucleus. In place of the nucleus नहीं बोलना चाहिए, in place of the chromatin fibers बोलना चाहिए. Chromatin contains DNA and some basic proteins called histones. ये मैंने बताया हुआ है. Some non-histone proteins and also RNA. मतलब हिस्टोन्स के अलावा और भी कुछ प्रोटीन्स रहते हैं और RNA भी रहता है. A single human cell has approximately 2 meter long thread of DNA distributed among its 46 chromosomes, that is 23 pairs. We will study the details of DNA packaging in the form of a chromosome in class 12th. Every chromosome essentially has a primary constriction or the centromere on the sides of which disc-shaped structures called kinetochores are present. Based on the position of the centromere, the chromosomes can be classified into 4 types. The metacentric chromosome has middle centromere forming 2 equal arms of the chromosome. The submetacentric chromosome has centromere nearer to one end of the chromosome, resulting into one shorter arm and one longer arm. In case of acrocentric chromosome, the centromere is situated close to its end, forming one extremely short and one very long arm, whereas the telocentric chromosome has a terminal centromere. Terminal मतलब टिप पे, ठीक है। बाकी इसमें फिगर 8.12 में सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन और सैटेलाइट वो भी अपने को दिख रहा है, ये मैंने वीडियो में बताया हुआ है ना। इसमें अपने को कोई इशू अगेन नहीं होना चाहिए। और अपन अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे, दैट इज पेज नंबर 140, ऑल्सो द लास्ट पेज. Sometimes a few chromosomes have non-staining secondary constrictions at a constant location. This gives the appearance of a small fragment called the satellite. लास्ट में माइक्रोबॉडीज मतलब वही पेरोक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम वगैरह, वो तो अपन ने ज़्यादा डिटेल में देखा, एनसीईआरटी ने एक लाइन में निपटा दिया है. मेनी मेम्ब्रेन बाउंड माइन्यूट वेसिकल्स कॉल्ड माइक्रोबॉडीज दैट कंटेन वेरियस एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल्स. ठीक है.
नॉट अ बिग डील एट ऑल। तो यहाँ पर अपना एनसीईआरटी रीडिंग वाला पार्ट पूरे तरीके से ख़त्म होता है। अभी अपन चालू करेंगे इसके बाद सेल डिवीज़न। तब तक के लिए